क्या आप भी पढ़ाई करने में प्रोकास्टिनेट कर देते हैं, लेजीनेस के ट्रैप में फंस जाते हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो जापानीज टेक्नोलॉजी है, जो आपको पढ़ाई करने में सिटिंग्स डेवलप कर जाएंगी, फोकस डेवलप कर जाएंगी और आपके रिजल्ट्स भी इंप्रूव होंगे। तो आखिर तक बने रहिए ताकि आप इन 3 टेक्निक्स को समझें और समझ के इम्प्लीमेंट भी कर सकें। Hi guys, my name is Kushal Kulkarni and I'm a Getting Things Done coach. I'm a motivational speaker and I'm an author as well. तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 टेक्निक्स बताऊंगा, जापानीज टेक्निक्स, जो इम्प्लीमेंट करने से आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है या एक वर्किंग प्रोफेशनल भी है या आप अनप्रोडक्टिव फील करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने से मैं गारंटी देता हूँ, प्रोवाइडेड अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तभी आपके डेवलपमेंट, आपके इंप्रूवमेंट्स श्योर शॉट है। तो आइए समझते हैं जापानीज टेक्नोलॉजी है क्या। पहले तो हम इस टेक्निक्स को समझने से पहले ना, ये जापानीज टेक्नोलॉजी से पहले ना जापान के लोगों को समझते हैं। आपने सुना होगा जापान एक ऐसा कंट्री है जिसने बहुत सारी दिक्कतें फेस की है पास्ट में। उन पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, सुनामी की बहुत सारी कठिनाइयां आई थी, बट जापानीज लोगों का एक एटीट्यूड बहुत बढ़िया है। वो डेडिकेटेड रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और उनके वर्क एथिक्स बहुत बेहतरीन है। आप अगर किसी भी जापानीज पर्सन को देखेंगे, यू विल विटनेस नो जापानीज पर्सन दैट दे आर वेस्टिंग टाइम। वो वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो अपनी वर्क लाइफ के साथ बहुत एथिकली फेयर रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। और डिसिप्लिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ वो डिसिप्लिन बन गया, उसको किसी भी टेक्निक्स की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन पर्सन जस्ट वो कर देता है जो करना होता है, राइट? जो जापान का, मुझे ये एटीट्यूड बहुत पसंद है और आज वो एक इकोनॉमिकली भी बहुत स्टेबल कंट्री है, उनकी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, राइट? सो ऑन दोस बेसिस आइए सीखते हैं ये जापानीज टेक्नोलॉजी है क्या। दिस आर थ्री टेक्निक्स विच कैन मेक यू प्रोडक्टिव, हेल्प यू टू स्टडी। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल या ऑनलाइन कोच भी है तो भी आप ये टेक्निक्स आपकी हेल्प करेंगे। तो आज हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्जांपल दूंगा, बाकी ये इंप्लीमेंट तो कहीं भी की जा सकती है, बट मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दूंगा। टेक्निक नंबर 1, काइजन। काइजन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, छोटे छोटे स्टेप्स बट कंसिस्टेंट एक्शन, एफर्ट्स बहुत जरूरी। काइजन मतलब आप जो भी कर रहे हैं कंसिस्टेंट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, समझिए आपको 1 घंटा पढ़ाई करने में बहुत परेशानी हो रही है, राइट? आप 1 घंटा सुनते ही आपका माइंड बोलता है कि यार 1 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा मुझे, मैं तो बोर हो रहा हूँ, राइट? ऑल दिस, ये सब थोड़ी सी परेशानियां होती है। अब आपको करना क्या है? इसके बदले में इंस्टेड ऑफ गिविंग कमांड टू योर माइंड कि 1 घंटा पढ़ाई करना है, उसको बोलिए कि आज सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई करेंगे। देखिए, एज अ स्टूडेंट आपको इस रियलिटी को समझना होगा कि पढ़ाई करनी आपकी खुद की जिम्मेदारी है। क्लास में जो भी सिखाया जा रहा है, आप नोट्स बना रहे हैं, या भले ही आप नोट्स बाद में बना रहे हैं, कहीं ना किसी पॉइंट पे तो आपको नोट्स बनाना ही होगा, या प्रिंट आउट लेने होंगे, या डिजिटल कॉपी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, बट फाइनली पढ़ाई तो आप ही को करनी है, राइट? तो समय रहते आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, और अगर 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे तो अपने माइंड को बोलिए 5 मिनट ही बैठते हैं। बट इसमें एक हैक है जो आपको बार बार करना होगा। हियर इज द कैच। अगर आप 5 मिनट बैठते हैं तो कोशिश कीजिए अगले दिन, या सुबह 5 मिनट बैठ रहे हैं, दोपहर में भी 5 मिनट बैठिए, शाम में भी 5 मिनट बैठिए, कल भी 5 मिनट बैठिए, लेकिन 5 मिनट से नीचे मत उतरिएगा, 4 मिनट मत कीजिएगा, क्योंकि वो डाउनफॉल की तरफ ले जाएगा। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको इंप्रूव करना है तो 5 का 6 मिनट कर लीजिएगा, लेकिन 5 का 4 मत कीजिएगा। ओके, सो 5 मिनट बैठिए, धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद उसको 10 to 15 मिनट्स इंक्रीज कीजिए। धीरे धीरे फिर 1 हफ्ते के बाद 30 मिनट्स कर दीजिए, धीरे धीरे 40 मिनट्स, धीरे धीरे 45, देन 60 मिनट। ये धीरे धीरे, भले ही 1 महीना लग रहा हो, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि समय रहते ही पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम 1 हफ्ते के बाद है तभी आप टेक्निक अप्लाएंगे, तब 5 मिनट पढ़ाई करने का फायदा नहीं होगा मेरे भाई, आपको ज्यादा पढ़ाई करनी होगी क्योंकि एग्जाम 1 हफ्ते के बाद है। बट इन केस आज से समझिए अगर एग्जाम आपकी 3-4 महीने के बाद है तो ये टेक्निक आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ दिन ही सुबह 5 मिनट, दोपहर में 5 मिनट, रात को 5 मिनट, ऐसा करते करते कुछ दिनों में आपकी सिटिंग्स बढ़ जाएगी, आपका फोकस डेवलप हो जाएगा, एंड दैट्स वेयर द मैजिक इज गोइंग टू हैपन, राइट? सो दिस इज काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स। पॉइंट नंबर 2 इज पोमोडोरो। ना, पोमोडोरो का मतलब क्या है? ये फोकस डेवलप करने के लिए ना बहुत 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 गजब टेक्निक है। मेरी जिंदगी इस टेक्निक ने बदल डाली। मैंने 3 साल पहले इसको समझा था, एंड बिलीव मी, तब से मेरी लाइफ अलग ही लेवल पे चल रही है। जब भी मुझे काम करना होता है, अब तो मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो चुकी है अब, लेकिन कभी मुझे बोरियत फील होती है तो मैं टेक्निक अभी भी अप्लाई करता हूँ। दिस वर्क्स वंडर्स। ये कहता क्या है?
वर्क ऑन सिंगल टास्क फॉर 25 मिनट्स एंड टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। अब बहुत सारे लोग 5 मिनट ब्रेक के बारे में बोल देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दो चीजों पे ध्यान आपको बहुत डीपली समझाना चाहता हूँ। पहले तो 25 मिनट्स में सिंगल टास्क कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो भी है 1, 2 या 3 जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वो खोलिए और बस 25 मिनट पढ़ाई कीजिए पूरे ध्यान के साथ। आपके माइंड को बोल दीजिए कि हमें तो बस 25 मिनट ही पढ़ाई करनी है, राइट। उसके बाद तो 5 मिनट का ब्रेक है। अब आपका माइंड फोकस्ड हो जाएगा कि यार हाँ, डेडलाइन मिल गया, उसको 25 मिनट ही पढ़ाई करनी है। अब 25 मिनट जब आप पढ़ाई करेंगे फोकस के साथ, और जब 5 मिनट का ब्रेक आएगा, तो हियर समथिंग आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इन 5 मिनट में ना आप स्लिप हो सकते हैं, वापस अनप्रोडक्टिव जोन में जा सकते हैं। तो इन 5 मिनट में ना टैक्टफुली खेलिएगा, वॉकिंग कर लीजिए, स्मार्टफोन्स मत लीजिए, मिस्टेक्स मत कीजिए, स्मार्टफोन मत लीजिए, इंटरनेट पे ब्राउज मत कीजिए, सोशल मीडिया पर मत जाइए, कुछ डिजिटल गैजेट्स के आसपास भी मत जाइए। ऐसी कोई भी चीज मत कीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते। इंस्टेड मैं कहूंगा कि 5 मिनट का वॉक कर लीजिए, ब्रीदिंग कर लीजिए। एज ए स्टूडेंट ब्रीदिंग तो सबके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर आप मेरी बात सुने तो वॉक कर लीजिए पॉइंट ए से बी। मैं हमेशा कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस बी टू ए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे ना 2-3 राउंड कर लीजिए, ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू ए, ऐसे 2-3 चक्कर लगा लिए, आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी, आपका पोस्चर चेंज होगा, सिटिंग से आप थोड़ा खड़े हो जाएंगे, आपका ब्लड फ्लो सुधर जाएगा। और ब्रीदिंग कीजिए, अगर वॉक नहीं करना है या एक साइकिल वॉक का कीजिए, बाकी के 2 मिनट ब्रीदिंग कर लीजिए। सो दिस इज पोमोडोरो, 25 मिनट्स का एक साइकिल फोकस के साथ, 5 मिनट का ब्रेक। अब आपको ये 4 बार करना है, 25 मिनट्स वर्क, 5 मिनट्स ब्रेक, 25 मिनट्स फोकस, 5 मिनट्स ब्रेक, 25 मिनट्स फोकस। फोर्थ साइकिल जब ब्रेक का आएगा, देन यू आर फ्री टू टेक अ ब्रेक ऑफ एनीवेयर बिटवीन 15, 20 और 30 मिनट्स। उसमें आप जो चाहे कर लीजिए, खेलिए, कूदिए, बाहर घूम के आ जाइए, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लीजिए, आइसक्रीम खा लीजिए, चॉकलेट का जो रिवॉर्ड देना है दे सकते हैं आप, राइट। सो दैट इज अबाउट टेक्निक नंबर 2, पोमोडोरो। फोकस के लिए लाजवाब। सबसे फेवरेट मेरा तीसरा है जो जापानीज टेक्नोलॉजी है, ये वंडर काम करेगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत इजीली आ जाता है, राइट। अब आप डिस्ट्रैक्शन आ तो जाता है, लेकिन आप वो डिस्ट्रैक्शन के फ्लो में बह जाते हैं। इसको ठीक तो करना ही होगा आपको, तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, राइट। तो हियर इज द टेक्निक, इसको कहते हैं काकू, यानी आपको जड़ तक जाना होगा कि डिस्ट्रैक्शन हुआ क्यों, किसी भी चीज के जड़ तक जाना होगा, रूट एनालिसिस करना होगा। अब इसको 5 वाइज पैटर्न भी कहते हैं, राइट, 5 वाइज टेक्निक। अब उसको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आपको 5 वाई पैटर्न, वाई पूछना है, बस 5 वाई पैटर्न्स। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। समझिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब पहला वाई डिड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि मेरी नजर मेरे फोन पे गई। दूसरा वाई, फोन पे नजर क्यों गई, बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से क्यों डिस्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि फोन मेरे पास था। फोर्थ, फोन आपके पास क्यों था, क्योंकि आई एम यूज टू कीप माई फोन विथ मी ऑलवेज। अब इसको अगर आप कनेक्ट करें ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए नॉट बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन, इसको द रियल रीजन वॉज क्योंकि फोन आपने आपके पास में रखा है। ऐसे अगर आप रूट तक पहुंचेंगे ना, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। यानी अगर नेक्स्ट टाइम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो आपके फोन को आपको एयरप्लेन मोड में डालना होगा और उसको ना एक कपड़े में लपेट के ना ड्रॉवर में रख दीजिए। क्यों, क्योंकि कहते हैं इफ एनीथिंग इज आउट ऑफ योर साइट दैट इज आउट ऑफ योर माइंड। अब ये पास में नहीं होगा तो टेम्पटेशन भी नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं बजेगा, चेक नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। दिस इज व्हाई आई कॉल, दिस इज माय फेवरेट। जब भी मैं कंफ्यूज होता हूं तो मैं अपने आप के साथ ये 5 वाई पैटर्न करता हूँ। मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, जैसे जवाब आया फिर से मैं वाई पूछता हूँ, और फाइनली जब मैं रूट तक पहुंचता हूँ तो मुझे रियल प्रॉब्लम पता चलती है एंड आई फाइंड द सोल्यूशन टू डील विद इट। सो गाइस, एज अ स्टूडेंट मैं कह रहा हूं आपको ये टेक्निक्स इतनी हेल्प करेंगी, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे या आप भले ही पुअर हैं स्टडीज में, इंप्रूव कीजिए, आप एवरेज से ऊपर हो जाएंगे। और एवरेज है तो एवरेज, ऑब्वियसली आप एवरेज तो है, उससे भी आप इंप्रूव कर जाएंगे। तो राइट, अभी आपका काम है अच्छे से पढ़ाई कीजिए बाय अप्लाइंग दिस थ्री टेक्निक्स, 3 जापानीज टेक्निक्स, काइजन, पोमोडोरो एंड काकू, दैट इज 5 वाई पैटर्न। कमेंट में बताइएगा कि किस टेक्निक को अप्लाई करके आप अपने पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप में से एक की भी जिंदगी बदल गई ना, तो आई विल फील ब्लेस्ड।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत सारे स्टोरीज लाता हूँ इंस्पिरेशनल, मोटिवेशन, डिसिप्लिन के बारे में, और प्रोडक्टिविटी के हैक्स भी शेयर करूंगा। भले ही आप एक स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑनलाइन कोच या फिर एक फ्रीलांसर, मेरी टेक्निक्स आपको हेल्प जरूर करेंगे, राइट। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आप अपने दोस्तों की मदद करें, क्योंकि एग्जाम्स का टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। ऑल द बेस्ट। दिस इज कुशल कुलकर्णी, के फॉर शॉर्ट। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।